प्रणाम, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हस्त मुद्रा के बारे में। हस्त मुद्रा की महत्ता क्या है, पहले तो ये जानें। क्यों हम इस विज्ञान की ओर आकर्षित हुए। प्राचीन धर्म में ग्रंथों में हम देखते हैं तो या उन लोगों की फ़ोटो देखते हैं तो या तो इस रूप में गणेश जी को, देवती देवताओं को, या इस रूप में बुद्धिस्ट को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ महत्व था, इसलिए उन लोगों ने इसको देखा या देवता देवी के विशेष रूप से उस मुद्रा को उन्होंने अपनाया। तो सबसे पहले बात आती है कि इनका क्या महत्व है और किस आधार पे ये काम करती हैं। तो हमारी 5 उंगलियां हैं, ये 5 तत्व जिनसे कि मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। और जब तक ये तत्व संतुलित अवस्था में है हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। जहाँ इनका संतुलन बिगड़ा और वहीं हमारे अंदर बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे कि कफ, वायु और पित्त। ये भी 2-2, 3-3 तत्वों के समायोजन से, प्रवृत्ति से ये बनते हैं। तो जहाँ भी कफ, वात, पित्त हमारा बिगड़ा, बीमारियाँ होती हैं। तो वैसे ही पंच तत्व का बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर बीमारियाँ उत्पन्न होंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये तत्व क्या है और कौन सी उंगली और अंगूठा किस तत्व के लिए काम करता है। तो पहला तत्व होता है, अंगूठे से आरंभ करते हैं, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का हमारे शरीर में क्या काम है? जठर अग्नि बोलते हैं, यानी पाचन क्रिया को, जो हम खा रहे हैं उसका कंबशन करना, उसको सही तरीके से जो अन्न गया है उसको टुकड़ों में तोड़ना, गर्मी से ही वो उत्पन्न हो, मतलब सही तरीके से उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, मेटाबॉलिज्म से फिर वो एब्जॉर्ब होगा कणों में टूटने के बाद। तो अंगूठा है वो अग्नि तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। उसके पास वाली उंगली है ये वायु तत्व को करती है। वायु तत्व के कम होने से, ज़्यादा होने से क्या होता है ये हम समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ याद कर रहे हैं कि किस उंगली से कौन सा तत्व को हम प्रदर्शित करते हैं या उसके लिए जिम्मेदार होती है। मध्यमा उंगली आकाश तत्व के लिए है और अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व के लिए है और सबसे छोटी उंगली जल तत्व के लिए है। आपको एक बार फिर याद दिला दें जिससे कि आपको याद करने में सरल हो। दूसरा तरीका है कि सबसे ऊंची होती है मध्यमा और सबसे ऊंचा है आसमान, आकाश। तो ये उंगली है आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व कर रही है। बचपन से हम इसका सिंबल एक्सक्रीशन के में टॉयलेट जाने के लिए करते हैं, यानी जल तत्व के लिए करते हैं। तो ये हो गई जल तत्व के लिए, क्लियर। और अब बचे हमारे 2 तत्व और ये है अग्नि, अलग अलग हटके है। हमेशा अग्नि की तेज तीव्रता के साथ कोई सामंजस्य नहीं बिठाता, तो ये अग्नि तत्व के लिए। अब ये बची वायु और ये पृथ्वी। तो हम और सरलता से याद कर सकते हैं कि यदि ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व कर रही है उंगली, तो जल पृथ्वी के बीच में गड्ढे जो स्थान है वहाँ पर समाहित है। तो पृथ्वी में जल समाहित है। देखिए ये बड़ी उंगली पृथ्वी हो गई है तो उसके अंदर ये जल गड्ढों के रूप में, नदी, नाले, समुद्र के रूप में समाहित है। दूर देखते हैं तो पृथ्वी के पास चिपका हुआ आसमान दिखता है, तो वो दिख रहा है हमें। और बस उसके पास ही अब लास्ट तत्व तो याद करना है। 4 आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। ये वायु तत्व, क्लियर। अब सेकंड स्टेप्स में हम आते हैं कि इनको बनाया कैसे जाता है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बहुत सी मुद्राएं बनती हैं। तो बनाने का तरीका सबसे पहले है कि क्योंकि जो टिप्स यहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ आपके न्यूरॉन्स की दूसरा सिरा ख़त्म होता है। इनमें पल्सेशन जो होता है उसको महसूस करना है। तो जब आपको कोई भी तत्व बैलेंस करना है तो अग्नि तत्व के साथ हम उसको कहीं भी जब
कोई चीज़ पकानी होती है तो हम थोड़ा सा गर्म करते हैं, गुनगुनाहट लाते हैं, चाहे वो रिश्तों में हो या खाना पकाने में हो, कहीं भी। तो आपको जब वायु तत्व कहीं बैलेंस करना है तो आप इस तरीके से मिलाएंगे इसको टिप्स पे, और बाकी उंगलियां सीधी, और ज़्यादा ज़ोर से नहीं मिलाना है, केवल ये रखना है कि आपको इसके पल्सेशन, जो वाइब्रेशन है वो महसूस होनी चाहिए, बाकी उंगलियां सीधी। क्लियर? तो इस तरीके से जो मुद्रा बनेगी उसे बोलेंगे वायु मुद्रा, क्योंकि वायु वाली उंगली से आप इसको बना रहे हैं। ये तो बैलेंसिंग की मुद्रा है। और जब आपको कहीं कोई बीमारियां होंगी कि वायु तत्व के कम होने से कौन सी बीमारी होती है, ज़्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है, तो वो बाद में करेंगे। लेकिन जिस तत्व को आपको कम करना है उसके लिए आप इसको नीचे इधर पे इसको लगाएंगे और ऊपर से इसको अग्नि तत्व को अंगूठा से हम रोक देंगे। जब आपने मुद्रा बना ली तो आप इस उंगलियों को अपने जंघा, जहाँ आलती पालती या स्ट्रेट बैठे हुए हैं, वहाँ मार लगा के इस तरीके से हम बैठ जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम दोनों हाथों को आराम से रख लेंगे। तो ये आपका साइकिल पूरा हो जाएगा करंट फ्लो का। और जब आपको वायु तत्व को ऐसे बैलेंस करते हुए जब बनाएंगे तो उस मुद्रा का नाम हो गया ज्ञान मुद्रा। और जब आप ऐसे बंद करके इस पल्सेशन को महसूस करेंगे, इस मुद्रा का नाम हो गया है वायु मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, बैलेंसिंग की ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा। आज पहले तत्व जो अंगूठे के पास वाली उंगली है उसकी दो मुद्राओं के संतुलन वाली और कम करने वाली मुद्राओं के बारे में बात की। ज्ञान मुद्रा के बारे में, उपयोगिता के बारे में आपको बताएं तो कहीं हम अनभिज्ञ नहीं हैं। सालों से हमारे संत, ऋषि, मुनि अपनी बौद्धिक स्तर को, याददाश्त बढ़ाने के लिए, जब नींद नहीं आती है, शांतिपूर्वक नींद या मेडिटेशन के लिए इस मुद्रा का उपयोग करते रहे हैं। इसकी उपयोगिता, ये पिट्यूटरी और आज्ञा चक्र एक्चुअली जो होता है वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मास्टर ऑफ ग्लैंड कहलाती है, राजा कहलाती है अंतःस्रावी ग्रंथियों का, उसको बैलेंस करने में बहुत उपयोगी होती है, उसको कमांड करती है। तो जब भी कहीं कोई टेंशन हो, डिप्रेशन हो, वहाँ आप इस मुद्रा को आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुद्रा विज्ञान की खासियत है कि खाली पेट, भरे पेट, कोई टेंशन नहीं लेना। जब भी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी करके चाहे आप लेट सकें, बैठ सकें, तब आप इस मुद्रा को, कोई भी मुद्रा को आराम से कर सकते हैं। टीवी देखते हुए, बस दोनों हाथ से करें तो ज़्यादा अच्छा है, और कुछ पढ़ते हुए इस मुद्रा का करके आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। बाकी अगले एपिसोड में शीघ्र लाएंगे, अगले तत्व की बात करेंगे और इसी विज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।